जय भगवान नरसिंह की, जय नरसिंह देवता की। सभी मित्रों को जय माता रानी की। मुझसे कई लोग ये पूछते रहते हैं कि गुरुजी तंत्र का ज्ञान किससे मिलता है? तंत्र के ग्रंथ, वेद के ग्रंथ और इन सब चीज़ के ग्रंथ अलग अलग हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। मैंने कई बार ये देखा भी है कि जो तंत्र को मानने वाले होते हैं वो वेद और ग्रंथ को नहीं मानते ज़्यादातर, और जो वेद ग्रंथ को मानने वाले होते हैं वो तंत्र को नहीं मानते। और ये चीज़ बड़ी विचित्र लगती है मुझे। क्यों लगती है मालूम है आपको? दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मतलब दोनों नहीं, तंत्र का पूर्ण विभाग या वेद का पूर्ण विभाग नहीं पढ़ा है। सब वेदों में मंत्रों का सार है, चारों वेदों में मंत्र का पूर्ण सार है, अर्थव्यवस्था का सार है। याद रखिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले, बहस करने से पहले ये समझना पड़ता है हमको कि उसमें है कि नहीं वो चीज़ जिसके लिए हम बहस कर रहे हैं। तंत्र के जितने भी विभाग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान कृष्ण, महाकाली, काल भैरव, बटुक भैरव, हनुमान जी, गणेश जी, महाविद्याएँ, सब में ही कहीं ना कहीं ग्रंथ इन्वॉल्व हैं। उनमें ग्रंथों में वो सब ज़्यादातर चीज़ें हैं ही हैं, पुराणों में वो है ही हैं। कहीं किसी, अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ आपको मालूम है, ज़्यादातर मंत्रों में लगभग 99.9 मंत्रों में ऋषियों की आन लगी रहती है कि ये महर्षि वशिष्ठ हैं, ये कल्क ऋषि, ये भृगु ऋषि, ये क्यों लगी रहती है मालूम है? ये सब पुराणों के मंत्र हैं। तो पुराणों के मंत्र में ही आन होती है। आपको बताऊं, ये सब ऋषि थे, पुराण लिखने वाले थे, उन्होंने ही ये मंत्र लिखे थे। और शिव और शक्ति के संवाद पे मंत्र की परंपरा आधारित है, वो पुराणों की है। तो तंत्र के कोई स्पेशल से ग्रंथ नहीं है, पुराणों से ही तंत्र निकले हैं, मंत्र निकले हैं। तो लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र अलग है, पुराण अलग है, वेद अलग है। ऐसा नहीं है, सब कहीं ना कहीं चार वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो वेद हैं, इनमें भी मंत्रों की बहुत बारीक ऋचा है। और वेद के मंत्र, कई लोग कहते हैं वेद के मंत्र काम नहीं करते, वैदिक मंत्र। ऐसा नहीं है, वैदिक मंत्रों का काम तो बहुत अचूक होता है मित्र, मगर उनको करने वाले नहीं मौजूदा हो। उनको करने वाले, वैदिक मंत्र का जो बटुक भैरव प्रयोग होता है वो सारे के सारे प्रयोगों को काट के रख देता है। ये खुद का आजमाया हुआ बात है मेरी। और सैकड़ों मंत्र, स्तोत्र, स्तुतियाँ, छंद ये वेदों से लिए गए हैं। और आप वेद को जो कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का क्या फ़ायदा है, आप बहुत काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। वेद पुराण तो मूल वो है, इसकी जड़ है। आप इस चीज़ को सर्च करिए, आप इस चीज़ को देखिए, खुद अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी बात 100% सत्य है। तंत्र के कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो सावर मंत्र वगैरह के, ये भी वेद पुराणों से ही निकले हुए हैं। शिव पार्वती संवाद क्या 1500 साल पहले हुआ था? सावर मंत्र शिव संवाद के मंत्र हैं, तो ये क्या 100-200, 1000-2000 साल पहले हुए थे? नहीं, ये वेद के समय के मंत्र हैं। और एक बात और बताऊं, नाथ परंपरा से, जब नाथ परंपरा शुरू हुई, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और जो नाथ संप्रदाय है, 9 नाथ 84 सिद्ध, तो इनके समय से मंत्रों का मतलब एक अलग विशेष एक श्रेणी बनी, उसमें से मंत्र निकल कर के आए, ठीक है। और उसमें से मंत्र निकल के आए, तो वो मंत्र नाथी मंत्र कहते थे, लेकिन इसका भेद करना आदमी भूल गया। नाथी मंत्र क्या होते हैं? अढ़ैया बब्बर जो मंत्र हैं, जो सावर मंत्र हैं, ये नाथी संप्रदाय से ही हैं। ये बाद में बने, क्योंकि अढ़ैया बब्बर जो मंत्र थे, मतलब उग्र वाले मंत्र कहते हैं, ये नाथी संप्रदाय। और अढ़ैया भी, बब्बर भी
और वीर सावर भी, ये नाथी संप्रदाय में ही से आए थे। इनको नाथी मंत्र कहते हैं, ठीक है। और शिवी मंत्र उनको कहते हैं जो प्राचीन परंपरा से हैं। शिवी मंत्र अब लुप्त प्राय हैं। शिवी मंत्र लुप्त प्राय यूँ हैं कि शिवी मंत्र का एक मैं मंत्र बताता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं महेश भगवान शिव को इस तरह से वर्णित किया गया था। देखिए, वशीकरण का एक शिव मंत्र है, ओम नमो आदि पुरुषाय अमुक मम बच्चम कुरु कुरु स्वा। आदि पुरुष यानी भगवान भोले शंकर। ये उस समय के मंत्र इस प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा समझ बदल गई, चीज़ वही रही, समझ बदल गई। और प्राचीन मंत्र थे वो लुप्त हो गए। अब लुप्त कैसे हो गए आपको ये बताऊँ। इतने ज़्यादा भारत पे इतने ज़्यादा आक्रमण हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, लोगों ने दगाबाजी कर करके पीछे कर दिया देश को। तो क्या हुआ मालूम है, एक जी 1000 साल का जो समय आया है बीच में, इस 1000 साल के समय में काफ़ी मंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब जो प्राचीन जो ऋषि मुनि या विद्वान थे, उन्होंने एक चीज़ समझ ली कि अगर हमने इन मंत्रों को मलेच्छों के हाथ में दे दिया, यानी मुग़ल वगैरह के हाथ में दे दिया, तो ये इस मंत्रों से दुर्गति कर डालेंगे लोगों की। तो उन मंत्रों के सिरोभाग गायब कर दिए गए। इन मंत्रों के सिरोभाग पहले से ही उड़ा दिए गए। आपको मालूम है, हमारे पास हमारे नागर परिवारों में आज भी हस्तलिखित पोथी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब समझ लीजिए 40-45 मेरी उम्र, ठीक है, और 80 साल पापा की उम्र, ठीक है, और 80 साल पापा की उम्र, और उससे पहले दादाजी थे, ठीक है। दादाजी भी 70 साल की उम्र थी, वो भी अपने बचपन से ही देखते आ रहे थे। और हमारे परदादा ने दादाजी को दिया था। कुल मिला के 125 साल में वो पोथी यूँ ही रही, मतलब सामने दिख रही थी उनको। वो कह रहे थे कि उससे भी पहले से आई है, तो अब परदादा लगा दीजिए, मतलब 200 साल से मतलब सामने दिख रही है वो पोथी। तो अब समझ लीजिए 200 साल से कोई चीज़ सामने दिख रही है, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो प्राचीन हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। अब तो इसमें तो हमको कोई दो राय नहीं है। काफ़ी मोटा पट्टा है, हाथ से कूट के बनाया गया है, उस पर पानी का भी असर नहीं होता जल्दी। और एक डोरे में उसको पो करके, वो किताब की तरफ मुड़ नहीं सकता, डोरे में पुआ हुआ होता है। ये बहुत है हमारे पास, एक नहीं तो बहुत थे। बहुत लोग तो मकान, जब पुराना मकान जब हमने बेचा तो बहुत लोग तो लूट के ले गए, अरे हमें दे दीजिए नागर जी, हमें दे दीजिए। हमने बंडल के बंडल उठा के दे दिए। उसमें कई विद्वान थे संस्कृत वगैरह के, वो ले गए। कई और जानकार थे जो तंत्र मंत्र के जानकार थे, वो ले गए। उस समय हम बहुत छोटे थे मित्रों, उस समय 9, 10, 12, 15 साल की उम्र थी। तो ये हुआ। तो ऐसा भी होता है। तो चीज़ें काफ़ी गायब कर दी गई। एक ऐसा ग्रंथ मिला था जिसमें जो भूत प्रेत की जो मतलब झाड़ा फूकी चिकित्सा है, वो केवल दवाइयों से सही हो जाती थी। कुछ ऐसी जड़ियाँ थी जिनको खिलाने मात्र से भूत प्रेत उतर के भाग जाते थे, मतलब उसमें न क्रिया करनी पड़ती थी, न मंत्र का अनुष्ठान था। कुछ ऐसी जड़ियाँ थी, तो बहुत सारी जड़ियाँ थी उसमें बताई गई थी। वो चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ था समझ लीजिए, और करीब 1000-1500 पेज का था वो, और छोटे पेज थे उसमें, डायरी से। तो वो चली गई, वो जाने कहाँ चली गई, मिली ही नहीं। रस रत्नाकर थी, वो भी चली गई। रस रत्नाकर एक मंत्र महोदधि, प्राचीन मंत्र महोदधि, एक नई है, नई तो लिखी हुई है, हिंदी में मिल जाएगी आपको, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है जो प्राचीन में हमने देखी थी। और रामायणकृत उद्दिष्ट तंत्रम, प्राचीन और नए में बहुत अंतर है, हमने देखा। जो नए मंत्र वो आते हैं उसमें कई चीज़ें कटी हुई हैं, कई चीज़ें उसमें मारण के तो इतने खतरनाक प्रयोग थे रावण के। हमारी जो प्राचीन उद्दिष्ट तंत्र था, तो वो चीज़ तो नए में है ही नहीं गई। तो वो सब चीज़ें थी, प्राचीन समय की जो चीज़ें थी वो अब लुप्त प्राय हो गई। तो इसलिए आदमी करता है, सब कुछ करता है, फिर जो कहता है विश्वास नहीं है गुरुजी कि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, असर ही नहीं करती हैं। तो भाई जब चीज़ वो गायब कर दी गई, स्वरूप गायब कर दिए गए। एक प्रश्न कई लोगों का आता है, जो इन तंत्र साधनों से इतर वो वेद पुराण तंत्र विद्या, कोई भी विद्या से इतर वो प्रश्न पूछते हैं। और वो सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न होता है कि क्या हम गुरु के बिना साधना कर सकते हैं? हमारा कोई गुरु नहीं है, क्या हम आपको गुरु बना सकते हैं या किसी और को गुरु बना सकते हैं?
सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आप मुझे बनाएं या किसी और को बनाएं। गुरु गुरु ही होता है, कोई भी हो भी व्यक्ति, ठीक है। गुरु कभी बड़ा या छोटा नहीं होता है, कभी महान या कम महान नहीं होता है, सब महान होते हैं। जो गुरु पदवी पे बैठा हुआ है उसमें कुछ न कुछ तो ज्ञान होगा, ठीक है। हाँ जी, बात ज़रूर होती है, किसी को बहुत महीन नॉलेज जिसको कहते हैं बारीक जानकारी होती है, ठीक है, और किसी को होती है थोड़ी कम या ऊपरी नॉलेज, ठीक है। किसी को मूल ज्ञान होता है, किसी को किताबी ज्ञान होता है। मूल ज्ञान अनुभव और प्रैक्टिकल से आता है, किताबी ज्ञान 2-4-5 साल में ही आ जाता है, जबकि अनुभव ज्ञान उम्र बीत जाती है तब आता है, ठीक है। तो ये अंतर होते हैं ज्ञान के। तो इस हिसाब से आप खुद चूज़ कर सकते हैं। भगवान ने सब व्यक्तियों को बुद्धि दी है कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। शास्त्रों में गुरु के भी कुछ प्रकार बताएं। बड़बोला ना हो, अंधविश्वासी ना हो, अपने पराये का भेद ना करे, और इस विद्या में, तंत्र में अगर गुरु है तो पैसे का लालची ना हो, मतलब पैसे को प्रमुखता ना दे तंत्र में। ये भेद होती है इसमें, ठीक है। और शिष्य को बालक रूपी समझे, अनर्गल और फालतू का प्रलाप ना करे, और जीवन के प्रपंचों में उलझा हुआ ना दिखे। अगर जीवन के प्रपंचों में उलझा हुआ है, नई नई चीज़ें खरीद रहा है या नए नए काम कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है अपने, मतलब दूसरों के पैसे अपने कामों पे वो बर्बाद कर रहा है और धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तो वहाँ पर वो इतने प्रकार के गुरु कभी भी नहीं बनाने चाहिए। ये शास्त्रों में इसका निषेध है। आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं कि गुरु की क्या महत्व होते हैं, गुरु की क्या खासियतें होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं, ये मैंने नहीं बताया, ये सब जगह लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम कि गुरु की ज़रूरत क्यों है। एक प्रश्न, जो मूल प्रश्न आपने पूछा है। अब इस प्रश्न का जवाब है कि दोस्तों, हम जब भी कोई कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या कोई शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की भी, ठीक है, तो हम क्या स्कूल में जाके अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? नहीं करते ना। कोई ना कोई तो हमें पहले समझाने वाला होता है ना, कि देखो ये इस तरह से ये चैप्टर आपको शुरू करना है, इस चैप्टर के बाद ये वाला चैप्टर उठाया जाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। बच्चे की सबसे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। वो बच्चे को खाने का, चलने का, पहनने का, सोने का, बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं। प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं और उनसे बड़ा कोई गुरु संसार में हो नहीं सकता। लेकिन जिस क्षेत्र में या विद्या में या किसी भी मतलब विशेष नॉलेज के क्षेत्र में जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपके गुरु बदल जाते हैं। तो उस क्षेत्र का जो विशेष जानकार होता है वो वहाँ पर गुरु होता है, ठीक है। तो वो जानकार आता है विद्या का गुरु, ठीक है। एक आता है पढ़ाई का, एजुकेशनल। कोई भी व्यक्ति संसार में, कोई भी व्यक्ति ये हो ही नहीं सकता कि बिना गुरु के नॉलेज के हो जाए। भगवान कृष्ण को भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ी थी, भगवान राम को भी, ठीक है। तो ये तो उन्होंने खुद ही पहले ही समझा दिया। कोई भी चीज़ें, साधना में भी, तपस्या में, मंत्रों में, तंत्र में, ज्योतिष में, सब चीज़ों में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो पुस्तकों में, हर किताब में, पुस्तक में मिल जाएंगी त्रुटि आपको। अब जी आप कैसे समझेंगे कि वो सही है कि वो गलत है जो लिखा हुआ है उसमें? किसी किताब में लिखा हुआ है कि मंगल एक बहुत कमज़ोर ग्रह है और जिसकी राशि में मंगल बहुत उच्च का होता है, वो हमेशा हर काम को ख़राब तरीके से या निम्न तरीके से करता है। जबकि इसका उल्टा होता है, मंगल जिस राशि में उच्च का होता है वो बहुत वैभवशाली और उच्च पराक्रमी होता है और जोश व खरोश से भरपूर होता है। तो इस तरह से आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको उसकी मूल चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है। तो मूल चीज़ नहीं मालूम कैसे बात समझ पाए? तो वो गुरु ही आपको पहचान कराएगा। किताबों से भी इन चीज़ों की पहचान नहीं होती है। किताबें तो हज़ारों हैं बाज़ार में, आप किसको मिलाएंगे आप किताब को? कुछ कहते हैं, किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गुरुजी मेरे पास 4 किताबें हैं एक ही तरह की। मैंने कौन सी किताब है? तो उन्होंने कि वो डिस तंत्र की 4 किताबें हैं मेरे पास, उन सबको मिलाता हूँ तब एक मंत्र निकल आता, सही कौन सा ही समझ में आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा उससे मित्र, तब मैंने उसको एक किताब दिखाई जो प्राचीन थी बहुत। तो मैंने कहा इसमें मिलाइए उन चारों को। तो उसने अपने मोबाइल से निकाल के देखे तो उसने गुरुजी इसमें बहुत अंतर है। तो मैंने कि मंत्र वही है ना? हाँ, उसने मंत्र वही है। तो मैंने कहा देख लो आप। तो ये अंतर होता है मित्रों, आप किताबों से नहीं जज कर सकते। किताबें अपनी बुद्धि के आधार पर बनती हैं। किताबें जितनी व्यक्ति में बुद्धि होगी उसी हिसाब से वो निकाल या छपा पाएगा, ठीक है। और किताबों में त्रुटि है,
किताबों में त्रुटि है, और जानने वाले को जो मालूम नहीं है कि ये त्रुटि है तो वो तो वैसे वैसे छाप कर रख देगा। अब किसी ने कॉपी पेस्ट मारा तो वो उसको भी ये नहीं मालूम होगा कि किताब में त्रुटि है, तो उसने भी वो छाप कर रख दी। इस तरह से बहुत घालमेल हो गया, बहुत घालमेल हो गया। और आप देखिएगा, मेरा जो किताब का मैंने आपको बताया था ना पहले, तो वो अगर मैं निकालूंगा तो उसमें आपको घालमेल नहीं मिलेगा, उसमें स्पष्टीकरण होगा और साफ बताया गया होगा कि ये मंत्र बिल्कुल शुद्ध है। उसमें ये नहीं होगा कि ये कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो गुरु के बारे में चल रहे थे हम। कोई भी मंत्र, उसका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उसका लय क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसका क्या न्यास है, क्या विनियोग है, क्या ध्यान है, कौन उसके देवता हैं, कौन उसके ऋषि हैं, भू शुद्धि क्या है, उसका मंत्र की शक्ति क्या है, मंत्र का बीज क्या है, मंत्र की चैतन्य शक्ति क्या है, मंत्र का भैरव क्या है, मंत्र का देवता क्या है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी प्रैक्टिकल में। ठीक है, इसको कोई भी किताब आपको पूरी तरह से नहीं सिखा सकती है, और किताब के आधार पे अगर आप आएंगे तो वो चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि आपको वो चीज़ मूल रूप से तो मालूम ही नहीं है। मूल रूप से तो आपको यही मालूम है कि इस किताब में जो लिख रहा है वो सही है, तो वो चीज़ नहीं, मूल रूप से जो आप समझना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगी। वो आपको जिसने इस चीज़ को किया है सालों तक, उसी की चलेगी। मालूम है, बगलामुखी का इतना ज्ञान रखने के बाद भी मैं एक इनके बहुत धुरंधर विद्वान थे 85-90 साल के, उनके पास गया था कुछ खास भेद लेने के लिए, और उन्होंने जाते ही मुझे पहचान भी लिया। कैसे पहचान लिया मतलब मालूम है कि ये वास्तव में जानकारी लेने ही आया है, और ये पूछेगा नहीं। तो मैंने पूछा भी नहीं था मित्र कुछ, मुझे ये मालूम था कि अगर ये वास्तव में अच्छे और रियल साधक होंगे तो ये बिना पूछे ही मुझे सब बताएंगे। तब उन्होंने एक विशेष विधान हवन का बताया, ठीक है, और बगलामुखी के कुछ लक्षण बताए साधकों के जो होते ही हैं। इसके अलावा अगर कोई साधक है तो वो बगलामुखी का साधक नहीं है बिल्कुल भी। तो वो लक्षण मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने अपने आप गुप्ती रखे, क्योंकि मुझे मालूम है मैं पहचान जाता हूँ इन चीज़ों को। अब इस चीज़ का ढिढोरा पीटने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्होंने 3-4 भेद भी बताए कि बगलामुखी सर्वनाश कर देती है। उनका जो मंत्र बिना उस आज्ञा के या बिना उस परिचय के देते हैं जो उनको खुद नहीं हुआ है, यानी कि अनुभव गम्य नहीं हुआ है। तो ये बात भी मुझे समझ में आई। क्यों मैं वो मंत्र बोलता हूँ ज़्यादातर आपको मालूम होगा, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्मनाभं जिह्वां कीलबद्धानां स्वाहा। ये इसलिए बोलता हूँ कि इसका मैंने परिचय लिया है, अनुभव लिया है, तो क्यों बोलता हूँ। मंत्र इस बोलने की और मंत्र को देने की उसी साधक को छूट होती है जिसने वो सिद्धि या वो चीज़ की हुई होती है। कम से कम जो कहते हैं कम से कम कितनी, हाँ 551 माला अगर किसी आपने मंत्र की, बड़ा या छोटा, 551 माला अगर आपने कर रखी है तो आपको उसका अनुभव अवश्य कुछ न कुछ हुआ होगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई होगी जो शक्ति से जुड़ी हुई होती है। ये एक बहुत वैसी बात बता रहा हूँ आपको, गुड़ बात। तो वही सब चीज़ें होती हैं मित्रों। आदमी को कहता है कि कोई भी आदमी कहता है मुझसे मैसेज कि मुझे महाविद्या सीखनी है, महाविद्या करूँगा गुरुजी मैं तो। अरे तो भैया महाविद्या को पहले देखो तो सही, उसको संस्कारित करना पड़ता है, शिष्य को संस्कारित करके उस विद्या को देनी पड़ती है। शिष्य के भीतर वो शक्ति देखनी पड़ती है, उसको योग्य बनाना पड़ता है महाविद्या को धारण करने के लायक। महाविद्या को स्थान कहाँ देना है, हर महाविद्या की अपनी चेतना शक्ति होती है, हर महाविद्या का अपना गुण होता है, हर महाविद्या का अपना धर्म होता है। उस धर्म उसको कैसे पकड़ोगे आप। कोई साधक बिना गुरु मंत्र साधना में जाता है तो उसका मतलब कितनी बड़ी दुर्गति होती है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। बहुत देव दोष से, मंत्र दोष से, गुरु दोष से और देवता दोष से बाधित होता है। महाविद्या में सबसे ज़्यादा दोष लगता है, क्योंकि ये मतलब नाम ही उसमें लग गया महाविद्या। तो जब तक आप उसके अंदर तक नहीं जाएंगे, जब तक पहले से ही कोई चीज़ नहीं समझेंगे तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखना पड़ता है कि गुरु ने उसको स्वयं सिद्ध करके दिया कि नहीं, चैतन्य करके दिया कि नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं, ये धीरे धीरे अनुभव से आ जाता है, सब व्यक्तियों को मालूम पड़ जाता है। बहुत आपको मालूम है, एक से एक बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। कई लोग तो बिल्कुल गुप्त रहते हैं, वो कभी नहीं आते कहीं पर भी ओपन में, वो अपने ज्ञान को कभी प्रदर्शित नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, उन पर बहुत कूट के ज्ञान भरा हुआ होता है। ऐसे मुझे कई व्यक्ति मिले तो मैंने उनको सीखने के अलावा मैंने उनको समझाया भी कि आपके ज्ञान की ज़रूरत संसार को बहुत ज़्यादा है, आपके ज्ञान की ज़रूरत संसार को बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा भी ये, और ऐसे लोगों को ओपन में आना भी चाहिए।
ऐसे लोगों को ओपन में आना भी चाहिए। ओपन में इसलिए आना चाहिए कि ताकि इस चीज़ की मूल तत्व को तो मालूम करो। मूल तत्व क्या है? किसी खिचड़ी को मत खाओ। खिचड़ी को खाने से पहले ये देखो कि उसमें दाल कितनी है, उसमें चावल कितने हैं, उसमें छौंक किस चीज़ का लगा है, उसमें जीरा है, उसमें मेथी दाना है, उसमें राई है, उसमें हींग है। तो क्या चीज़ है? आपने तो खा लिया, स्वाद में बड़ी बढ़िया लग रही है। अब आपको किसी ने कह दिया कि ये खिचड़ी बना के दिखाओ, अब तो आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने वो खिचड़ी खा तो लिया लेकिन उसकी चीज़ें नहीं मालूम है आपको। यही तंत्र का नियम है, यही सब चीज़ें तंत्र का नियम है। तो चलो मित्रों, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है मुझे कभी कभी ऐसी जानकारियाँ देने में भी। पर हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अरे गुरुजी ने मंत्र नहीं बताया, खाली पूरी वार्तालाप करते थे गए। तो ये उनकी मानसिक स्थिति या वो कितना समझते हो उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। उस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि वो कितना जानना चाहते हैं या किसी चीज़ में उतरना चाहते हैं। तो वो सीखना चाहते हैं, केवल उसमें कूद पड़ना चाहते हैं, बाद में पिटाई खा के बाहर आ जाना चाहते हैं। वो सब चीज़ें होती हैं। मैंने आज से कम 6 महीने पहले जब मेरे शिष्य ने आदेश नाथ जी से बात कराई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी यूट्यूब पर बहुत ज़रूरत है, आपकी जो जानकारी की यूट्यूब पे। तो वो उनका चैनल भी खुल गया, तो मज़ा आया आदेश नाथ जी का। तो बहुत जानकारी की ज़रूरत है लोगों को, बहुत गुड़ जानकारी की ज़रूरत है। ऊपरी जानकारी नहीं, ऊपरी नॉलेज नहीं, अंदर की जानकारी, गुप्त जानकारी। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी।